हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इस वीडियो में स्पेशली मैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में बताऊंगी। यूकैरियोट्स में फिर दूसरा नोट्स होगा। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, आप चाहे तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख भी सकते हैं या फिर उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स द लैक ऑफ पेरन इज एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। बोला जा रहा है प्रोकैरियोट्स में जो है वो लैक ऑपेरन में सबसे अच्छा, लैक ऑपेरन जो होता है वो सबसे अच्छा उदाहरण है जीन एक्सप्रेशन का, कंट्रोल का। इट इज़ एन इंड्यूसिबल सिस्टम, ये जो है एक तरह का इंड्यूसिबल सिस्टम होता है। एंड इट इज स्विच्ड ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ द सबस्ट्रेट लैक्टोज। अगर उस सिस्टम में अगर लैक्टोज सबस्ट्रेट मौजूद हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्विच्ड ऑन का प्रोसेस होता है। एंजाइम फॉर मेटाबोलाइजिंग लैक्टोज आर लैक्टोडिसेट परमिएज and trans-acetylase and genes that code for them get switched on। बोला जा रहा है जैसे कि इसमें जो है ये सिस्टम में क्या होगा, तो लैक्टोज का जो मेटाबोलाइजिंग एजेंट होता है, मेटाबोलाइजिंग जो पॉइंट होता है, इंजाइम जो होता है, जैसे ग्लैक्टोसिडेज हो गया, परमीज हो गया, ट्रांस एसिटिलाइज हो गया, ये जो है ये इनके लिए कोड का काम करता है। कोड और जीन को होता है ना, स्टार्ट करने का काम करता है ये। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज दे रिमेंड स्विच्ड ऑफ। अगर उस सबस्ट्रेट में क्या होगा, उस सिस्टम में अगर लैक्टोज अगर नहीं होगा तो फिर वो स्विच्ड ऑफ का काम करेगा। प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सॉरी प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कैसे मतलब जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल जो होता है उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। Jacob and Monod received the Nobel Prize for showing that bacterium Escherichia coli has a set of genes forming an operon which regulate expression of gene coding for enzyme needed to break down lactose। बोला जा रहा है कि जो जैकब और मोनार्ड जो है, दो साइंटिस्ट हैं, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है उसमें जीन का सेट पाया जाता है। जो जीन का सेट जो होता है वो ऑपेरन का फॉर्मेशन करता है, जो काम करता है मतलब जीन का जो एक्सप्रेशन जो होता है उसको रेगुलेट, उसको स्टार्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ कोडिंग करता है। और इंजाइम किस लिए हेल्प करता है, तो वो लैक्टोज को तोड़ने, मतलब लैक्टोज को टूटने का भी वो जरूरत वाला काम करता है। The operon includes certain genes lying close together on the chromosome next to the regular gene I and includes promoter gene P, which RNA polymerase identify at the time of transcription, operator gene O, which switches on structural gene ZYA coding for the enzyme galactosidase, permis and trans-acetylase। बोला जा रहा है जो ऑपेरन जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो जीन जो होते हैं वो सामने मौजूद होते हैं क्रोमोसोम में, और वो जो होता है उसमें नेक्स्ट क्या होगा, रेगुलर जीन आई होता है जिसमें मौजूद होता है जिसमें प्रोमोटर जीन मौजूद होता है। और प्रोमोटर जीन में कौन कौन आएगा, प्रोमोटर जीन को पी से डिनोट किया है, और उसमें आरएनए पॉलीमरेज होगा। आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन के वक्त आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर जीन ओ, वो क्या काम करेगा, तो स्ट्रक्चरल जीन ZYA को कोडिंग करने में वो काम करता है। उसके बाद ये जो है ये काम करता है परमीज, ट्रांस एसिटिलाइज और गैलेक्टोडेज को एंजाइम को कोडिंग करने का काम करता है। उसके बाद द वर्किंग ऑफ द ऑपेरन सिस्टम इज गिवन बिलो, मतलब ऑपेरन कैसे काम करता है ऑपेरन सिस्टम। तो सबसे पहले तो जब लैक्टोज जो है, लैक्टोज सबस्ट्रेट एब्सेंट रहेगा तब क्या करेगा, तो रेगुलेटर प्रोटीन ब्लॉक ओ आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट फाइंड पी एंड ZYA रिमेन स्विच्ड ऑफ। बोला जा रहा है जब लैक्टोज जब उस सिस्टम में मौजूद नहीं होगा तो जो रेगुलेटर प्रोटीन जो होता है वो ब्लॉक कर देता है ओ को, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पी और ZYA को वो खोज नहीं पाता है, जिससे क्या होता है वो स्विच्ड ऑफ रहता है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट लैक्टोज, जब लैक्टोज मौजूद नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेगा। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज मौजूद होगा तब क्या होगा, तो रेगुलेटर प्रोटीन इज अटैच टू लैक्टोज ओ साइट ओपन
RNA polymerase find promoter gene ZYA switched on, ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एंड द 3 एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। बोला जा रहा है जब लैक्टोज मौजूद होगा उस सिस्टम में तो रेगुलेटर प्रोटीन जो है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, तो वो करेगा लैक्टोज को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओ साइड जो होगा वो खुल जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर को खोज लेगा, जीन ZYA जो है वो स्विच्ड ऑन हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 3 एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज्ड होगा सेल के अंदर में। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है।